नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मैं अपनी बल्कि तमाम सादाते किराम की वालिदा सैयदा तैयबा ताहिरा जद्दा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा बतूल अला अबीहा व अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदत का खिराज पेश करने के लिए हाज़िर हूँ। आइए इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ, पूरी वालिहाना वाबस्तगी के साथ बारगाह रसालत वाले रसालत में हदिये दुरूद पेश कर लें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। या मुस्तफ़ा मोहम्मद या मुर्तज़ा अली हाजत रवा मोहम्मद मुश्किल कुशा अली। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुएमा। तमाम व्यूवर्स जो मुझे सलाम पेश कर रहे हैं, सबसे पहले उनकी बारगाह में वालेकुमुस्सलाम, और तमाम नाज़रीन के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हस्ब मामूल और हस्ब वादा मुझे एक ख़ास मज़मून की तरफ आप हज़रात की तवज्जो दिलानी थी, और वो मज़मून ये था कि हाउ टू इंक्रीज़ योर नियरनेस टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उसको यूँ भी कह सकते हैं, हाउ टू गेट क्लोजर टू ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बट सडनली द टाइम एंड लॉट ऑफ people they started to ask me to speak about Sayyidatna Fatima az-Zahra radiyallahu ta'ala anha. So I decided today to give some special thoughts about Sayyida Jadda Tayyaba Tahira Fatima Zahra salamullahi alayha. And before to say anything, I would like to read a special salami kalam which I have been written by myself earlier on regarding this Zat-e Mubarakah. So inshallah ta'ala, those who love to listen my naat and my kalam, they will enjoy inshallah. तो मैं इंशाअल्लाह ताला उन तमाम लोगों की खिदमत में सबसे पहले जनाब ज़हरा बतूल की बारगाह में जो मैंने एक कलाम कहा है, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इंशाअल्लाह उससे करूँगा। आइए झूम के दरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह Bluetooth mode वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलाम पूरी तवज्जो के साथ समाअत करें। फातिमा ज़हरा तेरी परहेज़गारी को सलाम। फातिमा ज़हरा तेरी परहेज़गारी को सलाम। फातिमा ज़हरा तेरी
जनाने खुल्द की इस ताजदारी को सलाम, कुल जनाने खुल्द की इस ताजदारी को सलाम। शेर बतौर खास है कि सरबरे कौनो मका की आंख की ठंडक हो आप, सरबरे कौनो मका की आंख की ठंडक हो आप, ज़ौजे हैदर मेरे मौला की प्यारी को सलाम, फातिमा ज़हरा तेरी परहेज़गारी को सलाम। और इंशाअल्लाह दौरान गुफ्तगू में वो बात कहूँगा, लेकिन आइए पहले शेर में मुलाहज़ा फरमाए कि नफ्सी नफ्सी में भी अपने सर झुका कर रोज़े हश्र, नफ्सी नफ्सी में भी अपने सर झुका कर रोज़े हश्र, अरे सब कहेंगे आपकी शाही सवारी को सलाम, सब कहेंगे आपकी शाही सवारी को सलाम, फातिमा ज़हरा तेरी परहेज़गारी को सलाम। और ये शेर पसंद आ जाए तो मोहब्बत से आज की इस नूरानी शब के वसीले से दुआ कीजिएगा कि बेइजाजत जिनके घर आते नहीं रूहुल अमीन, बेइजाजत जिनके घर आते नहीं रूहुल अमीन, बाहया बाहया बेमिसल तेरी पर्दादारी को सलाम, फातिमा ज़हरा तेरी परहेज़गारी को सलाम, कुल जनाने खुल्द की से ताजदारी को माजरत के साथ। और ये शेर बतौर खास नजर कर रहा हूं कि जिनके बच्चों के लिए जन्नत से जोड़े आ गए, जिनके बच्चों के लिए जन्नत से जोड़े आ गए, अरे खाक सारी में छुपी इस ताजदारी को सलाम, कुल ज़नाने फातिमा ज़हरा तेरी परहेज़गारी को सलाम। और ये शेर मुझे बहुत अजीज है, तवज्जो के साथ कि अपने बाबा जान की इस प्यारी उम्मत के लिए, अपने बाबा जान की इस प्यारी उम्मत के लिए, आपकी आंखों से बहते आबे जारी को सलाम, फातिमा ज़हरा तेरी
परहेजगारी को सलाम। और ये आखिरी शेर है, और दश्ते करबला को जहन में रखें और इस कैफियत को और आज के लॉकडाउन को भी, कि करबला की सरजमी से बरमला आई निदा, करबला की सरजमी से बरमला आई सदा। अरे आपके बच्चों की ऐसी जानसारी को सलाम, आपके बच्चों की ऐसी जानसारी को सलाम। फातिमा ज़हरा तेरी परहेजगारी को सलाम। और दुआओं के साथ मख्ता समात कर ले कि कह रही है झांक कर चिल मन से हुराने बहिश्त, कह रही है झांक कर चिल मन से हुराने बहिश्त। नूर की दर से तेरे उम्मीदवारी को सलाम, नूर की दर से तेरे उम्मीदवारी को सलाम। फातिमा ज़हरा तेरी परहेजगारी को सलाम। कुल ज़नाने खुल्द की इस ताजदारी को सलाम। मैं समझता हूँ कि जिस हद तक भी मैंने हक अदा किया इस कलाम का, बस उस हक़ को वसीला बना के मैं आप सब की बात के लिए मुल्तजी हूँ कि मौला करीम अपने हबीब के सदक़े में और जनाब सैयदा ज़हरा बतूल अला अबीहा व अलैहिस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल हम सब को इस इंतहाई कर्बनाक, मुसीबतनाक और इस इंतहाई इबरतनाक दौर से आज़ाद कर दे मौला, और इस कोरोना वायरस की वबा से महफूज व मामून फरमाए। इंशाअल्लाह ताला कल बरोज़ मंगल तकरीबन मिडनाइट में रात के 11:30 से 12 के आसपास मैं बरतानिया इंग्लैंड के एक वेबिनार इंटरनेशनल वेब प्लेटफॉर्म पर इसी उन्वान पर सैर हासिल गुफ्तगू करूँगा। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक दो बातें कह के मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूँ, और वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के स्टेटस पे भी मेरी नज़र है, आप सलाम कर रहे हैं, मेरी तरफ से सबके लिए जवाब है। मौला करीम सबका सुनना और सुनाना कबूल फरमाए। हज़रत जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये हम सब के आका व मौला रहमत आलम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी और इंतहाई प्यारी साहबजादी थी। असह रवायात के मुताबिक ऐलान नबूवत के दूसरे ही साल आपकी विलादत हुई। आपकी मकबूलियत की एक ख़ास वजह यह भी है कि आपने उस वक्त आँख खोली जब मक्के मुअज़्ज़मा की ज़मीन तौहीद के नगमों से शराबोर होने की कोशिश कर रही थी, और हेरा की वादियों से निकलकर एलाए कलिमतुल हक़ के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल अबी कुबैस की फारान की चोटी पे खड़े होकर ऐलान भी किया। एक ख़ास वजह और भी है आपसे इंतहाई कुर्बत का, और वो ये है कि हर नबी का नसब बेटे से चला है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नसब
उनके बेटे यूसुफ से रवा हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नसब पाक उनके दो बेटे जनाब इसहाक और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से चला। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का नसब उनके बेटे हज़रत सालेह से चला। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का नसब उनके बेटे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम से चला। मगर हमारे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब पाक किसी बेटे से नहीं बल्कि बेटी से चला। उसमें उलमा ये वजह बयान करते हैं कि नबी का बेटा नबी ही होता फितरी तौर पे, और अल्लाह पाक ने यह वादा किया है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए महबूब आपकी अगली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी, आपका हर अगला दौर पिछले दौर से बेहतर होगा। तो जाहिर सी बात है कि इस वादे के मुताबिक ये बड़ा ज़रूरी था कि आपकी औलादे नरीना ना हो, क्योंकि अगर वो होंगी तो नबूवत उनके हिस्से में जाएगी और आप खातिमुन नबीयीन हैं। आपने नबूवत पर मोहर लगा दी, अब आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, तो फिर नसब नबूवत किस तरह चले, वो स्पिरिचुअल बायोलॉजिकल लीन एज किस तरह चले, वो ख़ानदान नबूवत किस तरह फले फूले। उसके लिए अल्लाह ताला ने हज़रत जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतखाब किया। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा जनाब खदीजतुल कुबरा की बड़ी चहेती बेटी और अपने अबवैन करीमैन की बड़ी ही महमूद और बड़ी प्यारी बेटी थी। आपकी पर्दादारी का आलम यह था कि इंसान तो इंसान, फरिश्तेगाने इज़ाम भी जब वही इलाही लेके आते थे तो ये उनका अंदाज होता था कि कहीं फातिमा ज़हरा के रुखे पाक पर हमारी नजर ना पड़े। पर्दादारी की कई आलम था, बचपन में ये आलम था। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को अल्लाह ताला ने कई फजाइल और कई नेमतों से सरफराज फरमाया। उनमें सबसे बड़ी नेमत यह है कि आपको अपने सबसे प्यारे महबूब की सबसे प्यारी महबूब बेटी बनाया। दूसरी नेमत उज़्मा यह है कि नबी के बाद नबी मर्दों में जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, हजरत मौलाए कायनात जनाब खैबर शिकन शाह ज़मन अबुल हसन सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजह को आपका खाविंद बनाया गया। याद रखिए, जोड़ा आसमान पे जरूर तय होता है। किस मर्द की शादी किस औरत से होगी, किस औरत की किस मर्द से, इसका इंतखाब रब्बे जुल जलाल आसमान पे फरमा देता है। मगर इन दोनों नफूस कुस्सिया की खास बात यह थी कि इनका सिर्फ इंतखाब ही नहीं फरमाया बल्कि इनका निकाह तक फरमा दिया। चुनांचे मशहूर अहादीस का मजमुआ मैं आपके सामने पेश करूं। एक दिन बारगाह रिसालत में हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए और रवायत यह है कि हजरत दुहिया कल्बी की शक्ल में आए। जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के फरमाया, लिमा अतैत या रूहल कुद्स, कैसे आना हुआ? कहा हुजूर बड़ी अच्छी खबर लाया हो। कहा क्या खबर लाया हो? कहा इन्नल्लाह ज़व्वज अलीयन मा फातिमा। आप जरा ख्याल करें, हजरत जिब्रील अर्ज़ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक ने अली का निकाह फातिमा से कर दिया। इसकी वजह एक और भी ये थी कि हर बंदा ये ख्वाहिश रखता था कि जनाब फातिमा मेरे हिस्से में आवे, क्योंकि फजाइल और मनाकिब सुन चुका था। चाहे वो सिद्दीक़ अकबर की ज़ात हो, फारूक आज़म की ज़ात हो, और दीगर महाजिरीन व अंसार में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन में बहुत सारे ऐसे थे जो ये ख्वाहिश रखते थे। हुजूर कशमकश में थे, क्योंकि पसंद में सिद्दीक़ अकबर भी हैं, पसंद में फारूक आज़म भी हैं, मगर दिल का रुझान और मैलान बिल्कुल उसी तरह हजरत अली की तरफ था जिस तरह तहवील क़िबला के लिए खाने काबा की तरफ था। कि मस्जिद अक्सा की तरफ सरकार नमाज ज़रूर पढ़ते थे, मगर दिल में ये ख्याल आता था कि काश काश वो दिन जल्दी आ जाए जब हम काबे की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ें। और इस काबे की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने का ख्याल हुजूर में इतना शदीद था कि जिस ज़माने में मस्जिद अक्सा क़िबला था और गारे हिरा में बैठ के आप नमाज पढ़ते थे
तो इस अंदाज से आप जिहद क़िबला तय करते थे कि गारे हिरा और मस्जिद अक्सा के बीच में खाने काबा आ जाता, ताकि नमाज पढ़ते वक्त दोनों क़िबलतैन की तरफ मेरा रुख बैक वक्त हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही कुछ ख्याल मौलाए कायनात के लिए था, मगर कहें कैसे, वो तो रऊफ़ुर रहीम है। वो अम्मा साइला फला तनहर की अमली तफसीर है। किसी का दिल तोड़ना क्या होता है, ये नबी के मिजाज में नहीं। चुनांचे तायरे सिदरा ने अपना नशेबंद छोड़ा और बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। अर्ज किया, इन्नल्लाह ज़व्वज अलीयन मा फातिमा, तज़वीज फरमा दी। अल्लाह ने फातिमा का लगन जनाब अली से कर दिया। अब यहां देखिए, मौला अली तो थे, हुजूर को हजरत अली के आसमान पे जाने पे कोई हैरत नहीं हो रही है। हुजूर जानते हैं कि जब मेरा मौला मुझे मकाम सिदरा, बल्कि सिदरा के भी आगे, आलम नासूत से आगे, आलम मलकूत से आगे, आलम जबरूत से आगे, बल्कि आलम लाहूत, यहां तक कि आलम हाहूत में भी मकान से ला मकान, बल्कि दना फददल्ला फकाना काब कौसैनी औ अदना, जब उस मंजिल पे मेरा मौला मुझे बुला सकता है जहां बशरी तकाजे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो अगर मेरे अली को 7वें आसमान पे, और एक रवायत चौथे आसमान की भी है, बाज़ हदीसों में चौथे या 7वें आसमान पे बुला ले तो हैरत क्या है। अली के जाने पे हैरत नहीं थी, हैरत अपनी इफ़्फ़त मआब, अपनी पर्दादार बेटी जनाबे ज़हरा बतूल के ऊपर जाने पे थी। उनको पता था कि मेरी बेटी, जानवर भी हया करते हैं पर्दे में इससे, जिब्रील भी बेइजाजत इसके दरवाजे पे नहीं आते, और आए तो दरवाजा खटखटाते हैं। जिसके चेहरे को फरिश्तेगाने एज़ाम न देखें, जन्नती हूरो गिल्मा भी अपने रुख चिलमन को बंद कर ले अगर जनाब फातिमा का ज़ुहूर हो जाए। ऐसी फातिमा 7वें आसमान पे कैसे जा सकती है। हुजूर ने इसीलिए सवाल किया और फरमाया, ऐ रूहुल कुद्स, ऐ जिब्रील, ये बताओ, फातिमा तो अपने घर में थी, शी वॉज विद मी, वो तो मेरे साथ थी, फिर फातिमा का कोई ना कोई वली रहा होगा, कोई ना कोई वकील रहा होगा, जिसने फातिमा से इजाजत लेकर के अली से निकाह किया होगा 7वें आसमान पे। तो हुजूर ने फरमाया, मनिल्लदी वल्लाह, फातिमा की तौलियत किसने कबूल की। तो तायरे सिदरा ने मुस्कुरा के फरमाया, वल्लदी बाअसक फिल उम्मिय्यीन रसूला, कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसने आपको उम्मीयीन में रसूल बना के भेजा। ऐ अल्लाह के रसूल, आपकी बेटी फातिमा का वली कोई बंदा नहीं बल्कि बंदों का खुदा मेरा मौला था। अल्लाहु अकबर कबीरा, मौला था, अल्लाह रब्बुल इज्जत था। फिर सरकार ने फरमाया, चलो वो तो ठीक है, मेरी सुन्नत पे किसने अमल किया। मनिल्लदी खतबा खितबतन निकाह, निकाह का खुतबा किसने दिया। तो हजरत जिब्रील ने सर झुका के मुस्कुरा के अर्ज किया, हुजूर आपके खादिम जिब्रील ने खुतबा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर को सब पता है, लेकिन अज़राए तालीम उम्मत सरकार पूछ रहे हैं जिब्रील अमीन से, ए जिब्रील बताओ और क्या क्या हुआ। कहा, हुजूर मत पूछिए, मेरे साथी मीकाईल अली को जन्नती सेज पे बिठाकर, दूल्हा बनाकर नूरानी बारात लेके निकले। इससे पहले कि अली का सेज सजे, आसमान पे एक अब्र आया, बारिश हुई, और उस बारिश में पानी नहीं बल्कि लूलू, मरजान, याकूत और जमर्रद जैसे कीमती पत्थर बरसे। एक निदा देने वाले ने निदा दी, ऐ लोगों, ये रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा ज़हरा का महर उतर रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तब हुजूर ने अर्ज किया, फरमाया, ऐ जिब्रील बताओ अब क्या करना चाहिए। कि अल्लाह ने दोनों को अर्श पे मिला दिया, अब अल्लाह के रसूल दोनों को फर्श पे मिला दे। चुनांचे नबी ने सादे अंदाज में और बहुत ही संजीदगी और मतानत के साथ अपने उसवे करीमा के मुताबिक अपनी बेटी का हाथ अपने भाई जनाब अली के हाथ में दे दिया। अली जैसा कोई दूसरा मर्द नहीं था फातिमा के लिए, और फातिमा जैसी कोई खातून नहीं थी अली के लिए। ये जन्नती जोड़ा मेरे दोस्तों रिश्ते ज़वाज में बन जाता है। उसके बाद देखिए क़नाअत मौला अली, सरकार ने फरमाया, अब ये रवायत जामे तिर्मिज़ी की मैं पेश कर रहा हूँ। हज़रत अली से फरमाया, ए अली, तुम्हें मालूम है ना वलीमा करना मेरी सुन्नत है।
मुत्तफ़क़ अलैह हदीस बुखारी और मुस्लिम की। सरकार ने फरमाया औलिम वलौ बिशात, वलीमा ज़रूर करो चाहे एक बकरी काट के करो। तो ए अली तुम्हारे पास कुछ इंतज़ाम है, कुछ है? हज़रत अली ने कहा सरकार एक ज़िरा है, एक घोड़ा है, एक तलवार जुल्फ़िकार है, चंद घर में सूखी रोटियां होंगी। अल्लाहु अकबर, वो अली जिनका नाम ले ले के बंदे वली बन जाते हैं, वो अली जो उंगली की हरकत से बाबे खैबर को हिला दें, वलीमा करने का कुछ है ही नहीं। तो सरकार ने फरमाया घबराओ मत, कल मैंने बाप का हक अदा किया था बेटी का को विदा करके, वलीमा कल तुम्हारा होगा अली, तो मैं भाई का हक अदा करूंगा। इंशाअल्लाह तुम्हारा वलीमा कोई और नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई मुस्तफ़ा जाने रहमत करेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। चुनांचे मस्जिद नबवी शरीफ खचाखच भरी हुई थी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पाक पर खुतबा दे रहे थे, जुमा का दिन था, और फरमाया, और ये बात जहन में रखिएगा कि हजरत अली का निकाह जनाब फातिमा के साथ ग़ज़वे बद्र के बाद और ग़ज़वे उहद से पहले हुआ था। यानी ऐसे मौके पे हुआ था जब हुजूर के दोनों चचा बकायदे हयात थे। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी बकायदे हयात थे, जिंदा थे, और हजरत अमीर हमजा सैयदुश शुहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों हजरात थे। सरकार मिंबर पे खड़े हुए खुतबा दिया, और खुतबा देते देते शादी की खुशखबरी कौम को सुनाई, और फरमाया ए या माशरल मदीना इन्नल्लाह क़द ज़व्वज अलियन मा फातिमा फिल अर्श व रसूलहु क़द ज़व्वजहुमा फी फर्श। अल्लाह ने अर्श पे मिला दिया अली को फातिमा से, उसके रसूल ने फर्श पे मिला दिया। कल मेरे भाई अली का वलीमा है। या माशरल मदीना व या अय्युहल मुमिनून, आप सब के लिए आम दावत है, कल सब आना और अली का वलीमा खा के जाना। जाहिर है कि पीछे कुछ मुनाफिकीन भी थे, अब्दुल्लाह इब्ने उबई की जमात के लोग, और ये मुनाफिकीन की आदत थी दौरे नबवी में भी, और आज भी आप देखें तो यही आदत है कि वो सुन्नियों की मस्जिद में सबसे पीछे वाली सफ में होते हैं ताकि भागने का रास्ता आसान हो। वो वहां खड़े हो गए और आपस में सरगोशी करने लगे, कान में खुसुर फुसुर करने लगे कि वो देखो मुसलमानों के नबी को देखो, घर में 10 आदमी को खिलाने का माल नहीं है और पूरे मदीने को बुला लिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो धीरे धीरे कान में सरगोशी कर रहे हैं, और इधर मिंबर पे बैठे मेरे मुस्तफ़ा के काने लाले करामत सब सुन रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दोनों चचा को खड़ा किया और कहा, अम्मे मुकर्रम अब्बास कल आप इस दरवाजे पे खड़े रहना। अम्मे मुकर्रम जनाबे अबू याला अमीर हमजा कल आप उस दरवाजे पे खड़े रहिएगा। ये मदीने के मुनाफिकीन कहते हैं कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला 10 आदमी को नहीं खिला सकता। इज्जत रब्बे काबा की कसम, जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, ऐ चचा जान आप 10-10 की टोली भेजना, इंशाअल्लाह खुदा का नबी खिलाता जाएगा, पिलाता जाएगा। तारीख गवाह है, जामे तिर्मिज़ी उठा के देखो, बैहक़ी उठा के देखो, सुनने कुबरा उठा के देखो, तबक़ात इब्ने साद इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक़ की मुसन्नफ़ उठा के देखो, शमाइल तिर्मिज़ी उठा के देखो कि सलासत अय्याम व लयालिहा, 3 दिन 3 रात तक अली का वलीमा चलता रहा। लोग आते रहे, अली और फातिमा के गीत गाते रहे। अजीज़ान मुकर्रम, कौन अली और फातिमा? वो अली और फातिमा कि सूफियाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मरजल बहरैन में जो 2 समंदर हैं, उनमें से एक समंदर विलायत अली, दूसरा समंदर समंदर इस्मत व तहारत फातिमा, और जो मोती और घोगा जिसे कहते हैं, मरजान जैसे पत्थर कीमती वहां से निकले बरज़ख के नीचे से, वो कोई और नहीं, एक हसन बन के चमका, एक हुसैन बन के चमका। कौन? तफसील में जाने का मौका नहीं है। मैं सिर्फ जनाब ज़हरा की कनात की तरफ, आप उनकी पहले ताजदारी देखें, उनकी कनात और उनकी पर्दादारी देखें। एक दिन हजरत अली करमल्लाहु वजह, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आपकी एक बांदी थी फिद्दा, वो तीनों घर में थे। इत्तेफाक से हसनैन करीमैन बीमार पड़ गए, बुखार चढ़ गया, मरज बढ़ता गया, जूजू दवा की।
फिर किसी हजरत अली ने कहा कि एक काम करो, सदका कर दो। सदका किया और कहा मन्नत मान लो। और ये बात राहत क़ल्ब व सीना सरकार दो आलम वसल्लम ने फरमाया कि मन्नत मान लो। अज़ीज़ान मिल्लत, मन्नत जो हमारी ख़वातीन मानती हैं, ये जनाब सैयदा फ़ातिमा की भी सुन्नत है। हुज़ूर ने फरमाया मन्नत मान लो। जनाब अली ने, हज़रत फ़ातिमा ने, फ़िज़्ज़ा ने मन्नत मानी और मन्नत ये मानी कि ए अल्लाह मेरे हसनैन ठीक हो जाएं तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग 3 दिन का रोज़ा रखेंगे। 3 दिन का रोज़ा रखेंगे। वाक़या बड़ा तफसीली है, इख्तिसार से अगर आगे बढ़ूँ तो ये है कि ज़ाहिर है कि मन्नत मानी तो तबीयत ठीक हो गई। पहले दिन जब रोज़ा रखा और मगरिब का वक्त करीब आया, एक साइल आया और उसने रो रो करके कहा कि कुछ है, मैं भूखा हूं, मैं मिस्कीन हूं, यतीम हूं। यतीम, पहला साइल आया, उसने कहा मैं यतीम। जनाबे अली ने मशवरा किया घर वालों से, घर में जो भी एहतमाम था उसे। अच्छा, ये एहतमाम हुआ कहाँ से था? हज़रत अली के पास तो इफ्तार का भी पैसा नहीं था। तो शमऊन नाम का एक शख्स है, रवायत में उसका नाम शमऊन भी है और समऊन भी है, यहूदी था। उसके यहाँ हज़रत अली ने मेहनत की, दिहाड़ी की, और उसके यहाँ मेहनत करके जो पैसा इकट्ठा हुआ उससे रोज़ा इफ्तार का एहतमाम किया। जब एहतमाम हुआ और यतीम आया तो सारा जो कुछ पका था वो उसको दे दिया। दूसरे दिन फिर रोज़ा रखा। अफ्तार जैसे ही लगी, फिर एक साइल आया, उसने कहा कि मैं मिस्कीन हूँ, मुझे रोटी खिला दो। अहले बैते नबूवत ने वो रोटियां जो बनी थी वो फिर उस मिस्कीन को दे दी। तीसरे दिन फिर रोज़ा, फिर दस्तरखान लगा तो फिर एक शख्स आया, उसने कहा मैं असीर हूं, कैदी हूं, कैदी हूं, मुझे भूखा हूं, मुझे खिला दो। ए अहले बैते नबूवत, आप तो सखी हैं। उन लोगों ने उसे खिला दिया। भूख की शिद्दत पूरे खानदान पे छा चुकी थी। हसनैन की तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन भूख की वजह से उनके चेहरों की सुर्खी माइल बजर्द हो चुकी थी। हजरत सैयदा ज़हरा बतूल भी भूख से परेशान हो चुकी थी। जनाबे मौलाए कायनात भी भूख की शिद्दत से उनके चेहरे पे एक अजीब सी मुरझाहट थी। इसी दौरान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। सरकार ने जब ये मंजर देखा तो जनाब ज़हरा ने पूरा वाक़या बयान किया। इससे पहले कि वाक़या मुकम्मल होता, बुलबुले सिदरा ने अपना नशेमन छोड़ा और हाजिर हुए और कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप पर और आपकी अहले बैत पर करोड़ों सलाम। आपके घर वालों ने जो भूखे रह करके यतीम को खिलाया, मिस्कीन को खिलाया, कैदी को खिलाया, रोज़ा रखा, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई है कि मैं अल्लाह की तरफ से आपकी फातिमा के लिए तोहफा लेके आया हूँ। चुनांचे सूरह दहर शरीफ की चंद आयात बय्यनात लेकर के हजरत ताहिर सिदरा हाजिर हुए। इन वो सूरह दहर शरीफ, और इंशाअल्लाह इसकी मैं पूरी मुकम्मल तफसीर कल जब आप सुनिएगा तो मैं बयान करूंगा। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हाँ, फातिमा जिनके कदमों में कौनैन की ठोकर है, वो सारा माल यतीमों को खिला रही, मिस्कीनों को खिला रही, खुद रोजा रख रही। कौन फातिमा मेरे दोस्तों? ईद का दिन था, हसनैन करीमैन ने दामन पकड़ के कहा, माँ कपड़े दे दो, नए कपड़े दे दो, कल पहनना है। माँ कहाँ से देती, था ही नहीं। बस ये कह के सुला दिया, बच्चों सो जाओ, कल कपड़े आ जाएंगे। इधर बच्चे सो गए, उधर ज़हरा बतूल ने सलामुल्लाहि अलैहा ने चादर बिछा दिया, मुसल्ला बिछा दिया, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, अर्ज करने लगी, मेरे मौला, मैं तेरे रसूल की बेटी फातिमा हूं, वो फातिमा जिनको तेरे नबी ने बुज़अतु मिन्नी कहा है, मेरे जिस्म का टुकड़ा कहा, वो फातिमा जिसको तेरे महबूब ने कुर्रतुल आइन कहा है, आंखों की ठंडक कहा, वो फातिमा जिसको नबी, जिसका कभी हाथ चूमते थे, कभी पेशानी चूमते थे, नबी जिसका एहतराम करते थे, मैं वो फातिमा हूं। मौला, मैंने अपने लिए कभी हाथ नहीं फैलाया और आज भी मैं अपने लिए हाथ नहीं फैला रही हूं। मैं तो अपने हसनैन से किया हुआ वादा लेके बैठी हूं। लोग मेरी इस्मत, मेरी सच्चाई की गवाही देते हैं। कल जब हसनैन की आंख खुलेगी और कपड़ा नहीं होगा तो वो कहेंगे, जैसे दूसरी माएँ झूठ बोलती हैं वैसे मेरी माँ फातिमा ने भी झूठ बोल दिया। मेरा दिल टूटेगा और मेरे बाबा का दिल टूटेगा।
ये अल्लाह, इससे पहले कि हसनैन की आंखें खुल जाए, कहीं से कपड़े आ जाए, इतना कहना था। अभी दुआ मांग रही, रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही, मुसल्ले दुआ पे हैं कि दरवाजे पे एक दस्तक होती है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने आवाज दी, बेटी खोलो, मैं तेरा बाबा बोल रहा हूं। आए तो जनाब फातिमा का हाथ चूमा, तक़ब्बल यदहा सुम्मा अजलसहा अला मकानी, फिर जहां खुद बैठते थे वहां फातिमा को बैठाला और फरमाया, मालकी या इब्नती, क्या हुआ तुझे? वो मादा तलब तिल बारिहा, कल तूने कौन सी दुआ मांग ली अल्लाह से? कहा क्या हुआ बाबा? कहा तू मुसल्ले पे खड़े होकर रो के दुआ मांग रही थी और मैं अपने कमरे से देख रहा था कि अल्लाह का अर्श हिल रहा था, अर्श हिल रहा था। कहा मैंने कुछ नहीं मांगा, बस अपने बच्चे हसन हुसैन के लिए कपड़े मांगे थे। अभी ये बात पूरी हुई थी कि दरवाजे पे फिर दस्तक होती है। हुजूर ने दरवाजा खोला, किसी देने वाले ने एक झोला दिया। सरकार ने जब वो झोला खोला तो उसमें कीमती कपड़े नजर आए। एक हसन का कपड़ा था, एक हुसैन का कपड़ा था। शुक्र के आंसू जनाबे फातिमा के पलकों से टपकने लगे। अर्ज किया, बाबा जान ये कपड़े किसके हैं, कहां से आए और कौन लाया है? कहा ये अल्लाह ने जन्नत से दोनों कपड़े भेजे हैं और लाने वाला के ये कोई और नहीं, ये रूहुल कुद्स जिब्राइल थे जो कपड़ा लेके आए थे। जनाबे फातिमा ने अर्ज किया, आप पर मेरी जान कुर्बान। जिब्रील तो फरिश्ता है, मासूम है, वो तो हुजरे आयशा में वही इलाही लेके आ जाते हैं। हुजरे फातिमा को उन्हें खटखटाने की क्या जरूरत थी, सीधे आ जाते। तो सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया कि ऐ फातिमा, ऐ फातिमा, ऐ ज़हरा, ऐ बतूल, तू सैयदतो निसाइल आलमीन है, तू रसूलुल्लाह के दिल की धड़कन है, तुझसे फरिश्ते भी हया करते हैं तेरा चेहरा देखने के लिए। अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है तमाम फरिश्तों को अहले बैते नबूवत के घर में बगैर इजाजत के घुसने के। हुजरे आयशा की बात और है, हुजरे फातिमा की बात और है। तभी हजरत हसन रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र व शान अहले बैत। अजीज़ान मिल्लत, वो फातिमा ज़हरा जो खातून दुनिया भी हैं, वो फातिमा ज़हरा जो खातून जन्नत भी हैं, वो फातिमा ज़हरा जो मेरे दोस्तों खातून क़यामत भी हैं। रवायत मशहूर है, बैहक़ी दारक़ुतनी में भी ये रवायत मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी का हाल होगा। लोग पसीने में तैरेंगे और किसी के जिस्म पे कपड़ा नहीं होगा। लोग ऐसे ही उठाए जाएंगे जिस लिबास में दुनिया में आए हैं, यानी ना कुर्ता होगा, ना पैजामा होगा, ना कपड़ा। मगर रब के जलाल और जबरूत का आलम यह होगा कि माँ बेटे को नहीं पहचानेगी, भाई भाई को नहीं पहचानेगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व बनीही, न वहाँ बाप बेटे को पहचानेगा, न माँ बेटे को पहचानेगी, न मियाँ बीवी को पहचानेंगे। सबको अपनी पड़ी होगी, गर्मी होगी लेकिन बेशर्मी नहीं होगी, क्योंकि कोई किसी को देखेगा नहीं। ऐसे क़यामत खेज माहौल में एक दिल फरेब मंजर ये होगा कि 70,000 हूरों की झुरमुट में, 70,000 हूरों की झुरमुट में एक नूरानी डोली निकलेगी और एक निदा देने वाला निदा देगा, मेरे दोस्तों, या अहलल जम नक्किसू रुऊसकुम वगद्दू अबसारकुम हत्ता तुमर्र बिकुम फातिमा बिन्त रसूल। ऐ अहले महशर, अपनी नजरों को झुका लो, सरों को नीचा कर लो, रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। वो जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा जिनकी ये शान कि मैदान क़यामत में उनकी इज्जत के लिए फरिश्ता निदा देगा। वो फातिमा ज़हरा जिनके बच्चों के लिए जन्नत से जोड़े आ जाएं। वो फातिमा ज़हरा घर में सूखी रोटी पे कनात कर रही है। ऐ लॉकडाउन की जिंदगी गुजार कर अपनी लज्जतों से समझौता करने वालों, जरा उस वह फातिमा को याद रखो। वहां तो कदमों में कौनैन की दौलत है, मगर यतीम आया तो खिला दिया, कैदी आया तो खिला दिया, मिस्कीन आया तो खिला दिया, फकीर आया तो खिला दिया। गोया इनकी ये गैरत खानदान मुस्तफ़ा है मेरे दोस्तों, और उसकी सबसे खूबसूरत तस्वीर का नाम जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा बतूल सलामुल्लाहि ताला अलैहा है। तो आज मैं यही फाइनली मैसेज पेश करूंगा कि अगर खुदा का कुर्ब हासिल करना है तो दामने मुस्तफ़ा को थामो, और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की रज़ा हासिल करना है
तो उनके घर वालों से मोहब्बत करो। ये वो मोहब्बत है जो करके आप उन पर एहसान नहीं करोगे, बल्कि अपने नफ्स पर एहसान करोगे, अपने दिल पर एहसान करोगे, अपनी जान पर एहसान करोगे। मौला करीम हम सबको जनाब ज़हरा के सदक़े में खूब से खूब तब तरक्कियाँ अता फरमाए और इस इंतहाई आजमाइश से भरी इस लॉकडाउन की ज़िंदगी में हम सबको सब्र व एहतिसाब अता फरमाए, क़नाअत अता फरमाए और कामिल तवक्कुल अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।